आखिरी चिट्ठी। लेखक राज वर्मा कोरबा से। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आकाश सिंदूरी रंग से भर चुका था। बुजुर्ग रमेश बाबू अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे चुपचाप सामने देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी, जैसे कुछ खो गया हो, कुछ बहुत अपना। उनके घर में अब सन्नाटा था। पत्नी मीना देवी का देहांत हुए 5 साल हो चुके थे और बेटा रवि विदेश जाकर वहीं बस गया था। कभी कभी वीडियो कॉल आ जाता था, लेकिन वो गर्माहट अब कहीं गुम हो गई थी। रमेश बाबू का एक ही सहारा था, चिट्ठियों का पुराना बक्सा, जो उन्होंने पिछले 40 वर्षों से संभाल कर रखा था। हर चिट्ठी में एक कहानी थी, प्यार की, दुख की, इंतजार की। एक शाम उन्होंने बक्से से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। वह चिट्ठी उनकी पत्नी मीना की थी, जो उन्होंने शादी के कुछ वर्षों बाद लिखी थी, जब रमेश बाबू काम के सिलसिले में 2 साल के लिए मुंबई चले गए थे। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय रमेश, तुम्हारे बिना घर कितना सूना लगता है, ये शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तुम्हारा तकिया आज भी वैसे ही रखा है, जैसे तुम छोड़ कर गए थे। हर सुबह चाय बनाते हुए तुम्हारी याद आती है। बेटा रवि तुम्हें बहुत मिस करता है। वो रोज पूछता है, पापा कब आएंगे, जल्दी आ जाना, तुम्हारी मीना। रमेश बाबू की आंखें भर आईं। मीना अब नहीं थी, लेकिन उसकी लिखी चिट्ठियां जिंदा थीं। एक दिन पोस्टमैन एक चिट्ठी दे गया। ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि अब तो चिट्ठियों का जमाना ही नहीं रहा था। रमेश बाबू ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। वो उनके बेटे रवि की ओर से थी। हाथ से लिखी गई चिट्ठी में लिखा था, प्यारे पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत अकेला छोड़ दिया है। हर बार सोचता था कि आऊं, लेकिन काम में उलझ कर रह गया। अब जब खुद बाप बना हूँ, तो आपके अकेलेपन का दर्द समझने लगा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन आपकी वो कहानियाँ, वो बातें, वो गले लगाना, सब कुछ मिस किया। अब बहुत हुआ। मैं अगले महीने भारत आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। आपका बेटा रवि। रमेश बाबू ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, उम्मीद की चमक। उन्हें लगा, मीना जहाँ कहीं भी होगी, मुस्कुरा रही होगी। अगले महीने घर में फिर चहल पहल थी। रवि आ चुका था, साथ में उसकी पत्नी और छोटा बेटा अर्नव भी। रमेश बाबू की जिंदगी फिर से रंगों से भर गई थी। अब वो कुर्सी पर अकेले नहीं बैठते थे, अर्नव उनकी गोद में खेलता रहता। एक शाम रमेश बाबू ने अर्नव को अपनी चिट्ठियों वाला बक्सा दिखाया और कहा, इनमें दादाजी की दुनिया छिपी है। अर्नव ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या होता है दादाजी? रमेश बाबू मुस्कुराए और बोले, ये वो चीज़ है जिससे हम दिल की बातें लिखा करते थे। जब कोई बहुत दूर होता था, तो बस एक कागज ही दिल का सहारा होता था। अर्नव ने कहा, क्या मैं भी चिट्ठी लिख सकता हूँ? रमेश बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल। दिल से लिखी बात कभी मरती नहीं। अर्नव ने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, प्यारे दादाजी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी कहानियों के हीरो हो। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आपका पोता अर्नव। वो चिट्ठी अब रमेश बाबू के तकिए के नीचे रहती है, उनकी आखिरी चिट्ठी, जो एक नई शुरुआत की कहानी कहती है। कहानी का संदेश। चिट्ठियाँ सिर्फ शब्द नहीं होती, वो दिल का आईना होती हैं। तकनीक चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, भावनाओं की स्याही कभी फीकी नहीं पड़ती।